आप सुन रहे हो डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। मनोज नाम के व्यक्ति ने हमें बताया कि उनके परिवार ने एक प्रेत आत्मा को देख लिया। क्या कहानी है उस प्रेत आत्मा की, चलिए हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने घर वालों से सुना है। यह कितनी सच है या कितनी झूठी, यह तो मुझे खुद को भी मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत पहले जब हमारा घर नहीं बना था तब घर के पीछे एक बड़ा सा कुआं हुआ करता था। उस समय चापकाल की व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग कुएं से ही अपनी गृहस्थी का कार्य करते थे। पास में एक पड़ोसी थे जो मदन काका के नाम से जाने जाते थे, जो अक्सर अपने घर वालों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वह आधी रात में उस कुएं में छलांग लगा दी और उसी में डूबकर मर गए। तब से उस कुएं में हाथ तक नहीं लगा था कोई भी। बहुत बार गांव वालों ने कुएं के पास रात में किसी को बैठे हुए देखते हैं, तभी कभी मदद के लिए गुहार लगाते सुनते हैं। वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जब हमारा घर बना तो कुएं को भर दिया गया। घर का काम अभी आधा भी नहीं हुआ था कि एक मजदूर काम करते हुए नीचे गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, उसकी जान बच गई। घर पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसके बाद घर में कुछ न कुछ घटनाएं घटने लगी, किंतु इस बार हम कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। एक बार दादाजी उसी कमरे में सोए हुए थे जिसके नीचे वो कुआं था। घर में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय तो लाइट भी उतनी सुविधा नहीं थी। तभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचकर उस बात को टाल दिया कि शायद कोई बिल्ली होगी और फिर से सो गए। आधी रात को उनकी जब नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो और डरते हुए छत पर गए, किंतु वहाँ पे कोई भी नहीं था। रोज ऐसा ही होता रहता था, कभी किसी के चीखने की आवाज़ तो कभी किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़। दरवाज़ा जैसे खट खट की आवाज़ आती थी। अंत उन्होंने एक बहुत बड़े पंडित जी से मिले और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने तुरंत घर चलने के लिए कहा। दोनों जब घर पहुँचे, पंडित जी घर के अंदर पैर रखने ही वाले थे कि उसे कुछ अनुभव हुआ और वह अंदर नहीं गए। उन्होंने बताया कि हमारे घर पर किसी आत्मा का वास है। यह कोई और नहीं, मदन काका की आत्मा है और वह एक बुरी आत्मा है। उन्होंने 20 दिनों में जाप करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ यह बात तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर पता है कि पंडित जी के बताए उपचार के बाद फिर कभी किसी आत्मा का छाया हमारे घर के आसपास भी नहीं मंडराया।